Now the next topic regarding the eyelids is the hordeolum. Hordeolum is the infectious nodule that develops in the eyelid. जैसे हमने पहले एक लेजियन पढ़ा है, इसी तरह से ये एक नोड्यूल है, बट यू सी द वर्ड इन्फेक्शियस. क्लेजियन में हमने पढ़ा था दैट इज़ द स्टेराइल कंडीशन, जस्ट कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई थी ग्लैंड के डक्ट में, जिसकी वजह से रिटेंशन हो गई थी सेक्रीशंस की. अब ये कंडीशन डिफरेंट है, यहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है. अब हॉर्डियोलम जो कि आईलेट का इन्फेक्शन है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, हॉर्डियोलम एक्सटर्नम एंड हॉर्डियोलम इंटरनम. हॉर्डियोलम एक्सटर्नम इज़ ऑल्सो नोन एज टाई, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंटरनम इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इसको सिंपली हम हॉर्डियोलम इंटरनम ही कहते हैं, इसका और कोई नाम नहीं है. और इनके कॉजेटिव एजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में यही सेम कॉजेटिव एजेंट है, दैट इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस. हॉर्डियोलम एक्सटर्नम या स्टाई इज़ द मेन टॉपिक है, और इन दोनों में डिफरेंस ये था कि दिस इज़ ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ आईलिड एंड दिस इज़ ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आईलिड. सो प्रोमिनेंटली जो हमें नज़र आ रहा है वो स्टाई है, ये हॉर्डियोलम एक्सटर्नम. ये पोस्टीरियर पार्ट में है, तो हमें इस तरह से बाहर नज़र नहीं आएगा. उसकी क्या प्रेजेंटेशन होती है वो अभी हम सेपरेटली देखते हैं. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्टाई. सो कॉजेटिव एजेंट हमने पहले देख लिया, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं. देयर विल बी पेन इन द आईलिड, दैट इज़ द प्रेजेंटिंग फीचर. अब चूँकि ये डिजीज़ इन्फेक्शियस है, सो यहाँ पे टेंडरनेस भी प्रेजेंट है, जो कि क्लेजियन में नहीं थी. आईलिड का मार्जिन जहाँ पे इन डक्ट्स की ओपनिंग है वो हो जाएगा रेड एंड एडिमेटस. यहाँ पे सिंपल लीजन हो सकती है, सिंगल या मल्टीपल भी हो सकती है. यहाँ जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ डक्ट्स की ओपनिंग होती है मेबोमियन ग्लैंड्स की, जब वहाँ इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो हमें नज़र आ रहा है कि पस बाहर आ रही है. और इसके अलावा ये एसोसिएटेड ग्लैंड ऑफ जीज एंड मोल में इन्फेक्शन भी हो सकता है. नेक्स्ट इज़ द कॉम्प्लिकेशंस. जब एक जगह इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सारी बातें अपने इर्द गिर्द की जगह को भी इन्फेक्ट कर सकता है. सो प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस एंड कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, दीज आर द रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस. नाउ ट्रीटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द conservative treatment, that is warm compresses and same as that we have seen for the Clazion. Then we will do for the medical treatment, that is analgesic and the systemic antibiotics. यहाँ पे बेसिक मसला इन्फेक्शन का है. जब इन्फेक्शन रिजॉल्व हो जाएगा तो यहाँ स्वेलिंग जो है वो खुद ब खुद चली जाएगी. पीछे क्लेजियन में मसला था ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन का, वहाँ एंटीबायोटिक हमने दी थी एज अ प्रोफाइलेक्सिस के इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन हो सकता है. यहाँ पे इन्फेक्शन ही मेन चीज़ है, और उसी को जब हम रिजॉल्व कर देंगे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा. तो इसलिए हमने मेन चीज़ जो है सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, दोनों रूट से हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं. साथ में हमने एनाल्जेसिक दिया सिर्फ पेन रिलीफ के लिए, क्योंकि ये एक टेंडर स्वेलिंग है. देन सर्जिकल ऑप्शन इज सेम, इवैक्यूएशन ऑफ पस, क्योंकि अगर वो खुद से ड्रेन नहीं हो रही तो फिर हमें उसको खुद से ड्रेन करना पड़ेगा. ये हमने प्रेजेंटेशन देख ली स्टाई की. नेक्स्ट इज़ द हॉर्डियोलम इंटरनम, दैट इज़ द swelling that is on the posterior part of the eyelid, same suppurative infection of the meibomian gland. अब यहाँ पे पस का ड्रेनेज डिफरेंट है, इट ड्रेन्स फ्रॉम द डक्ट्स ऑफ मेबोमियन ग्लैंड्स, और वहाँ पे हमें आई लैश फॉलिकल में ड्रेन होती नज़र आ रही थी जैसे हमने पिक्चर में देखा. अब यहाँ पे हमें बज़ाहिर पस ड्रेन होती हुई नज़र नहीं आ रही, बिकॉज वो पोस्टीरियर पार्ट में है और वहाँ से हमें उसको खुद ड्रेन करना पड़ेगा. अब इसकी सारी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सेम है, टेंडरनेस लेकिन ज़्यादा स्वेयर है देन स्टाई. अब इसकी क्या वजह है? बिकॉज द ग्लैंड इज़ लार्ज एंड एम्बेडेड इन द टफ टार्सल प्लेट. वहाँ पे जब पस एक्यूमुलेट होती है तो वो ड्रेन हो जाती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पस आराम से खुद से ड्रेन नहीं हो पा रही, हमें खुद ड्रेन करना पड़ना है, और पीछे टफ टार्सल प्लेट है, यानी उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करने की इतनी जगह नहीं मिल रही, तो ये ज़्यादा स्वेलिंग टेंडर होगी. बाकी सेम इसकी चीज़ें हैं. इसका ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं. ट्रीटमेंट में सेम एनाल्जेसिक्स है, एंटीबायोटिक्स हैं, वार्म कंप्रेसेस, इवैक्यूएशन, ये ट्रीटमेंट दोनों का सेम था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लेफराइटिस. दिस इज़ द सबएक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन्स.
आईलेट के मार्जिन हमने देखे हैं, जैसे यहाँ पहले यहाँ पे जब हमें इन्फ्लेमेशन नज़र आएगी दैट इज़ कॉल्ड द ब्लेफराइटिस। ये आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, और ब्लेफराइटिस हम इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलेट के लिए यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ है साथ में कि ये क्रोनिक या सब एक्यूट कंडीशन होती है, ये इसकी कोई एक्यूट प्रेजेंटेशन नहीं है। अब ब्लेफराइटिस आगे सेम दो टाइप्स का है, जैसे हमने हॉर्डियोलम में देखा इंटरनम और एक्सटर्नम ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर है कि ये पोस्टीरियर है। सेम यहाँ पे इंटीरियर ब्लेफराइटिस और पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस हो सकता है। इंटीरियर वाला जो है वो इन्फेक्टिव या नॉन इन्फेक्टिव, फर्दर इसमें दो टाइप्स हैं। इन्फेक्टिव टाइप को हम अल्सरेटिव भी कहते हैं या स्टेफिलोकोकल भी कहते हैं, और नॉन इन्फेक्टिव को हम कहते हैं स्क्वेमस ब्लेफराइटिस या सेबोरिक ब्लेफराइटिस। ये इनके नाम इंपॉर्टेंट हैं। देन पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, जैसे यहाँ पे भी मेबोमियन ग्लैंड में प्रेजेंट किया तो हॉर्डियोलम में सेम पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस प्रेजेंट्स इन द मेबोमियन ग्लैंड्स और मेबोमियनाइटिस। अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, इनकी बस थोड़ी थोड़ी डिटेल करनी है, ये सारा इतना डिटेल से नहीं पढ़ना। अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस एज द नेम शोज, इसमें हमें जो है अल्सर फॉर्मेशन नज़र आएगी, वो किस तरह आएगी वो देख लेते हैं। यहाँ इसके हम फीचर्स में देखें तो आईलिड मार्जिन जो है रेड है, जैसे हमने पहले बात की थी, यहाँ इन्फ्लेमेशन हुई है और यहाँ पे सपोरेटिव पस हमें यहाँ कलेक्ट हुई नज़र आ रही है। और अक्सर चूँकि ये क्रोनिक कंडीशन है तो ये पस अक्सर जो है ड्राई होके क्रस्ट बना देती है। अब जब ये क्रस्ट को अगर हम उतारने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग अल्सर जो है एक्सपोज हो जाएगा, यानी कि यहाँ अल्सर प्रेजेंट था, वहाँ ड्रेनेज हुई पस की और अक्यूमुलेट हो गई, वो क्रस्ट फॉर्मेशन हो गई जो अल्सर को कवर कर रही है। लेकिन जब हम उसको हटाएंगे तो यहाँ अल्सर हमें नज़र आएगा जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। सो दिस इज़ अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। इसकी बस इतनी डिटेल करनी है। यहाँ हमें येलो क्रस्ट नज़र आ रहे हैं, ये याद रखना है जैसे पिक्चर में बताया हुआ है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस यही है कि ये आईलिड, कंजंक्टिवा और कॉर्निया तीनों में स्प्रेड कर सकता है, और फिर इसकी वजह से कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस हो सकती हैं। ये सारी एज इट इज़ हमें सारा कुछ याद नहीं करना, लेकिन ये कुछ टर्म्स हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। ट्रिकिएसिस इसकी वजह से हो सकता है, दैट इज़ द मेल डायरेक्शन ऑफ द आई लैशेस टूवर्ड्स द ग्लोब। ये ग्लोब में इरिटेशन करेंगी और इसकी वजह से आगे फर्दर कुछ कॉम्प्लिकेशंस कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक कॉर्निया को डिस्टर्ब कर रही हैं और कॉर्निया की हमें कंडीशन नज़र आ सकती हैं एक्सेट्रा। देन मेडोरोसिस, दैट इज़ द लॉस ऑफ आई लैशेस। पोलियोसिस, दैट इज़ लॉस ऑफ कलर फ्रॉम द हेयर, वाइटनिंग ऑफ द आई लैशेस। और बाकी एसोसिएटेड कंडीशन है जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं। देन कंजंक्टिवा को इन्वॉल्व करेगी तो कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, कॉर्निया को करेगी तो वहाँ पंक्चुएट केराटाइटिस भी हो सकता है। इसके अलावा मार्जिनल केराटाइटिस ऑफ दूसरे फॉर्म्स ऑफ केराटाइटिस हो सकते हैं। कॉर्निया की डिटेल्स में ये सब टर्म्स को अभी हमने पढ़ना है। तो द मेन थिंग इज़ कि हमने ये पता होना चाहिए कि अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस का दूसरे ब्लेफराइटिस से क्या डिफरेंस है, उसमें हमें क्या प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। ट्रीटमेंट इन सब की इसी तरह से ये है कि हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई की हाइजीन मेंटेन करनी है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि ब्लेफराइटिस में हमने क्या चीज़ कंट्रोल करनी है, वो है आई की हाइजीन हमने मेंटेन करनी है। देन एंटीबायोटिक क्रीम, टॉपिकल स्टीरॉयड्स एंड आर्टिफिशियल टीयर। Artificial tear are used for the tear film instability. Now squamous blepharitis. This is the blepharitis in which there is the disorder of gland of Zeiss and mole. अब ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं इनके इसका एग्जैक्ट कॉज नॉन नहीं है। इसकी क्लिनिकल फीचर्स अगर हम देखें तो देयर इज़ डेपोजिशन ऑफ वाइटिश मटेरियल, सेम ऐसी प्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पे वाइटिश मटेरियल हमें नज़र आएगा और साथ में वाटरिंग होंगी और फॉलिंग ऑफ आई लैशेज़ की हमें हिस्ट्री मिलेगी। वहाँ पे टेंडरनेस और बाकी चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ पे हमें जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है, यहाँ शाइनी अपीयरेंस होगी आई लैशेज़ की, लॉस ऑफ आई लैशेज़ हो सकती है, और यहाँ वाइट हमें डेब्रिस और इस तरह डेंड्रफ लाइक डी स्क्वेमेशन ऑफ द एपिडर्मिस हमें नज़र आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सेक्रेशंस और ये क्रस्ट फॉर्मेशन हमें नज़र आ रही है। सेम इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं और सेम इसकी ऐसे ही ट्रीटमेंट है। देन मेबोमियनाइटिस या पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, this is the condition in which there is diffuse inflammation of the meibomian glands characterized by hypersecretion of the gland। हमने पहले कंडीशन पढ़ी थी जिसमें रिटेंशन थी। अब यहाँ पे जब ग्लैंड की अपनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, हमने देखा कि लिपिड हाई कंटेंट होता है
इन द secretions ऑफ मेबोमियन ग्लैंड, जिसकी वजह से पहले भी हमने देखा कि लिपोग्रेनुलोमा बन रहा है। तो अब यहाँ पे जब वो लिपिड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो हमने ये भी देखा था कि डक्ट्स ओपन हो रही थी इन द ये आईलिड के मार्जिन्स पे। तो यहाँ पे अब हमें एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से फ्रॉथी फैट लाइक जो है ना फोम लाइक हमें सिक्रीशंस नज़र आएंगी फ्रॉम दैट इज़ द एक्सेस या हाइपर प्रोडक्शन ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड। ये इसकी प्रेजेंटेशन है, इससे हमें पता चलेगा कि ये पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस है। सेम इसकी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हो सकती हैं, इसकी हमने ट्रीटमेंट भी सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछले ब्लेफराइटिस में पढ़ी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट hordeolum, STI and the blepharitis.